नानक देव जी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन बेई नदी में स्नान करने जाते थे तथा वही काफी समय अपने इष्ट देव विष्णु जी की भक्ति साधना करते थे। एक दिन सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा जिंदा बाबा का रूप बना के वहां आते हैं। प्रणाम हो महात्मा जी, मैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए दर दर भटक लिया हूँ। आप तो बड़े ही दृढ़ भक्त प्रतीत होते हैं। निश्चय ही आपके पास पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के मंत्र भी होंगे। क्यों नहीं, आइए बैठ जाइए भक्त जी। तो भक्त जी बताइए, भक्त जी आप कहाँ से हैं और क्या आपने किसी को अपना गुरु बनाया हुआ है? मैं तो काशी से हूँ और मेरा नाम कबीर है। धान चुलाहे का कार्य करता हूँ। मैंने गुरु तो धारण कर रखा है, किंतु उनसे मेरी शंका दूर नहीं हुई। वक्त आप मुझे अपना गुरु बना लो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप मुझे अपना शिष्य ही जाने महात्मा जी। जी अब सुनिए, इस संपूर्ण सृष्टि पर हमारे 3 देवताओं का ही आधिपत्य है और ये तीनों ही अजय अमर अविनाशी देव हैं। महात्मा जी आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी अविनाशी हैं, लेकिन गीता जी में श्री कृष्ण अध्याय 2 के श्लोक 12 में तथा अध्याय 4 के श्लोक 5 और 9 में तथा अध्याय 10 के श्लोक 2 में स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। भक्त ब्रह्मलोक से कभी इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता, इसीलिए तुम ओम नाम का जाप किया करो। किंतु गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक 16 में कहा गया है कि ब्रह्मलोक तथा स्वर्गलोक तो सभी नाश में आते हैं। तो जब ये लोक ही नाशवान है तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा मोक्ष कैसे होगा? कृपया बताएं महात्मा जी। अरे भाई, ये सब तो हमारी भक्ति पर निर्भर है। जितनी भक्ति करेंगे उतने ही समय तक स्वर्ग लोक में हम रहेंगे। तो आपका मोक्ष का क्या हुआ? अगर आपका जन्म मरण ही नहीं मिटेगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? यही तो सृष्टि का नियम है भाई। गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस पूर्ण परमेश्वर की यथार्थ जानकारी के लिए तत्वदर्शी संतों की तलाश कर। महात्मा जी बताए, क्या आपको वो तत्वदर्शी संत मिल चुके हैं? वो तत्वदर्शी संत में हूँ मुझे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 17 वाले उत्तम पुरुष की यथार्थ जानकारी है। आप मुझे अपना गुरु बनाओ। नहीं भाई, मेरे गुरु पूर्ण हैं। यदि ऐसा होता तो किसी ने आज तक हमें बताया क्यों नहीं? नानक देव जी को ज्ञान में अरुचि देखकर कबीर साहिब वहां से चले जाते हैं। नानक देव जी ने बाहर से तो ऐसा दिखावा नहीं किया, किंतु अंदर से नानक जी को कबीर साहिब ने हिला के रख दिया था। गुरुजी, आखिर ये व्यक्ति कौन है जो आपको गुरुजी कहकर बात कर रहा था? ये एक नीच जाति का जुलाहा है और काशी में रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा कर रहा था और अपना नाम कबीर बताता है। नानक जी मुख से तो कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कबीर साहिब की बातें नानक जी के मन में बैठ गई थी। उन्हें रह रहकर कबीर जी के प्रश्न याद आ रहे थे। आखिर वो कह तो सही ही रहे थे। आखिर मैंने भी ब्रजलाल पांडे जी से गीता जी का अध्ययन किया है और मुझे श्लोक भी याद है। एक काम करता हूँ एक बार और मिला के देखता हूँ। नानक देव जी अपने घर गीता जी से श्लोक मिलान करने के लिए जाते हैं। लगता है वो कोई मामूली बाबा नहीं थे। मुस्लिम होने के बाद भी उन्हें हिंदू ग्रंथों का ज्ञान था और उनकी बताई सभी बातें भी सच हैं। आज तक यूं ही शस्त्र विरुद्ध साधना कर रहा था मैं तो। नानक देव जी इसी आस में कि वो जिंदा बाबा फिर से मिले रोज कई घंटों तक नदी किनारे इंतजार किया करते थे, क्योंकि कबीर साहिब के बताए हुए सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे।
नानक देव जी को इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। वो हर रोज इसी आस में रहते कि कब वो जिंदा बाबा उन्हें फिर से मिले और वे अपने सभी सवाल उनसे करें। नानक देव जी अगले दिन स्नान करने की तैयारी में थे, तभी उन्हें वही जिंदा बाबा आते हुए दिखते हैं। प्रणाम महात्मा जी, क्या आपने गीता जी से मिलान किया? जी, आपकी सारी बात सत्य जान पड़ती है। जी भगत, मेरी बातों पे संशय न करें। पूर्ण परमात्मा आपके त्रिदेवों से अन्य ही है। मेरे सिवाय इस परमात्मा की जानकारी किसी को भी नहीं है। मैं इस नदी में डुबकी लगाऊंगा। मैं आपकी परख लेना चाहता हूँ। यदि आपने मुझे ढूंढ लिया तो मैं मानूंगा कि आप एक तत्वदर्शी संत हैं। भाई, ये नानक जी किन से बातें कर रहे हैं? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। यह एक भगत आदमी है, पता नहीं इनकी स्तुति कहाँ जाके लग रही है। नानक देव जी ने नदी में डुबकी लगाई। कबीर साहिब जी ने नानक जी को जल की विपरीत दिशा में खींच लिया और उन्हें लगभग 1 कोस की दूरी में ले जाकर एक जंगल में बिठा दिया। ये लो भाई, तुम्हें ढूंढ दिया। अब मैं तुम्हें संपूर्ण सृष्टि रचना सुनाता हूँ। कबीर साहिब नानक देव जी को संपूर्ण सृष्टि रचना सुनाते हैं। नानक देव जी बड़ी ही रुचि सुन रहे थे। नानक देव जी के मन में सतलोक को देखने का ख्याल आता है। वे जिंदा बाबा रूपी कबीर परमात्मा से कहते हैं, बाबा जी, आप बार बार सतलोक की बातें कर रहे हैं। कृपया मुझे वो लोक दिखाए। मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। कबीर साहिब नानक देव जी की आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक ले जाने लगते। कबीर साहिब नानक देव जी की आत्मा को सभी देवताओं से परिचित करवाते हुए जाते। कबीर साहिब नानक जी को उनके इष्ट देव विष्णु जी के लोक में लाते। भक्त, अब आप स्वयं ही पूछ लीजिए कि क्या विष्णु जी आपका पूर्ण मोक्ष करा सकते हैं या नहीं। हे त्रिलोकी देव, आप मुझे पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के मंत्र बताएं और बताएं कि क्या पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है। हे भक्त आत्मा, हमारे पास पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के मंत्र नहीं है। हम स्वयं जन्मते मरते हैं। पूर्ण परमात्मा तो कोई अन्य ही है। वो परम सत्ता तो आज भी रहस्य ही बना हुआ है। कबीर साहब नानक देव जी को 11वें द्वार पर लाते हैं, जो कि काल निरंजन के लोक को पार कर अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करने का द्वार है। हे महात्मा कबीर जी, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मुझे तो बड़ा ही भय लग रहा है इसे देखकर। यह आपके 21 ब्रह्मांडों का स्वामी व त्रिदेवों के पिता ज्योति निरंजन काल है। आप डरे नहीं। देखना कैसे सतनाम के श्वास उश्वास के जाप से कैसे सर झुकाते हैं। आप अभी तक ओम नाम का जाप इन्हीं का कर रहे थे। ये ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी से भी अधिक शक्तिशाली है। कबीर परमात्मा नानक देव जी की आत्मा को उस अविनाशी लोक सतलोक में लाते हैं। वहाँ जहाँ सर्वानंद है, कोई दुख नहीं, सब हंस आत्माएं प्यार से रहते हैं। नानक देव जी सतलोक के नजरों को देखकर अचंभित थे। बड़े बड़े महल, मोतियों के पहाड़वा
सतलोक में बजती हुई मधुर धुनी। नानक देव जी को सतलोक में पृथ्वी लोक के 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन नानक जी को वो बस कुछ पल ही लगते हैं। आखिर सतलोक है ही ऐसा लोक जिसकी सुंदरता को शब्दों में भी बयां ना किया जा सके। हे आत्मा, अब पृथ्वी लोक वापस चलते हैं। हमें 3 दिन बीत गए हैं। परवरदिगार, मुझे उस गंदे लोक में न भेजे, मुझे यही रख लीजिए। मेरे बच्चे में काशी में आया हुआ हो, आपको वही मिलूंगा और सतनाम व सरनाम दूंगा, जिसके जाप से आप पुनः भक्ति युक्त हो जाओगे। अभी जाइए, मैं आपके साथ ही रहूंगा। आखिर आपको नीचे भी अपने भाई बहनों को ये तत्व ज्ञान से परिचित कराना है और साक्षी बनना है इस सतलोक व इस तत्व ज्ञान का।